अगस्त 717 ईस्वी। कॉन्स्टेंटिनोपल की सुनहरी सींग। एक मस्तूलों का जंगल उमैयद खलीफात के 2000 जहाज क्षितिज को घेर लेता है। हवा मारमारा के नमक और डर के तांबे की तीखी गंध से भरी हुई है। शहर के रक्षक तीर नहीं चलाते, वे पत्थर नहीं फेंकते। इसके बजाय एक नीची गहरी गर्जना शुरू होती है, एक ध्वनि जिसे इतिहासकारों ने गर्जन के रूप में वर्णित किया है। पीतल के शेर के मुंह से एक धारदार तरंगों के पार कच्चे सोने की जीभ कूदती है। यह एक ऐसा दृश्य था जो भगवान और प्रकृति के नियमों को चुनौती देता था। आक्रमणकारियों ने आग बुझाने के लिए पानी की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन पानी ने केवल आग को और भड़काया। यह लकड़ी से चिपक गया, या पालों के रेशमी पर चढ़ गया, या समुद्र को भट्टी में बदल दिया। यह था बायर थलासियन, समुद्री आग। पश्चिम में इसे ग्रीक फायर के रूप में फुसफुसाया जाएगा। एक ऐसा हथियार जो एक साम्राज्य को 500 वर्षों तक बनाए रखेगा, फिर इतिहास के कोयले में गायब हो जाएगा। यह केवल हाथ से फेंका गया एक साधारण आग लगाने वाला बर्तन नहीं था। यह दुनिया की पहली उन्नत हथियार प्रणाली थी। इसके केंद्र में सिफन था, पीतल के पंपों और एयरटाइट चेंबरों का एक जटिल उपकरण। बिजेंटाइन ने चेरोसिफोन्स का उपयोग किया, हाथ से पकड़े जाने वाले संस्करण और विशाल जहाज पर लगे इंजनों का। इसे जलाने के लिए तरल को एक दबाव युक्त बॉयलर में पहले से गर्म किया गया था। जैसे ही दबाव अपने चरम पर पहुंचा, एक वाल्व को घुमाया गया और पदार्थ को एक घुमावदार नोजल के माध्यम से मजबूर किया गया। शोर अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक हथियार था। यह एक ड्रैगन की सांस की आवाज थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि पदार्थ की चिपचिपी प्रकृति थी। यह जल निषेधक था, पानी को दूर करता था। जब एक मानक आग ऑक्सीजन का उपभोग करती है, यह रासायनिक ध्वस्वप्न समुद्र को एक कैनवास के रूप में उपयोग करता है, अपनी तबाही को सतह पर फैलाता है। नौसेना की वापसी को पानी में कब्र में बदलना। यह क्या था? सदियों से रसायनियों ने इस नुस्खे की आत्मा का पीछा किया है। हमें पता है कि यह मौत का एक कॉकटेल था, लेकिन इसके सटीक अनुपात एक खोई हुई रहस्य ज्ञान है। नेफ्था, चूना, सल्फर, रीजिन। बुनियाद लगभग निश्चित रूप से नाफ्था थी, एक स्वाभाविक रूप से उत्पन्न कच्चा तेल जो काला सागर क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें उन्होंने संभवतः तरल को गाढ़ा करने के लिए सल्फर और विभिन्न रेजिन मिलाए, यह सुनिश्चित करना कि यह दुश्मन के जहाजों के पतवारों से चिपका रहे। कुछ इतिहासकार ताजगी चूने का इस विवाह के समावेश के लिए तर्क करते हैं। जब ताजगी चूना पानी से मिलता है तो यह तीव्र गर्मी उत्पन्न करता है। हालांकि असली प्रतिभा पकाने की प्रक्रिया में थी, सटीक तापमान और आंसवन का क्रम। जैसे ही यह उत्सर्जित होता है, यह आग पकड़ लेता है और दुश्मनों के चेहरों पर एक आग के बवंडर की तरह गिरता है। कॉन्स्टेंटिनोपल में ग्रीक फायर एक हथियार से अधिक था, यह एक दिव्य उपहार था। किंवदंती है कि एक दीवदूत ने महान कॉन्स्टेंटाइन को सूत्र फुसफुसाया। वास्तव में इसे 672 ईस्वी में हेलियोपोलिस के शरणार्थी कालनिकोस द्वारा शहर में लाया गया था। साम्राज्य ने एक कठोर विभाजन प्रणाली के माध्यम से रहस्य को बनाए रखा। यह अंतिम टॉप सीक्रेट मंजूरी थी। किसी एक व्यक्ति को पूरी प्रक्रिया का पता नहीं था। जो रसायनज्ञों ने तेल को आसुत किया, उन्होंने कभी पंप नहीं देखे। जो सिफोनारियों ने नोजल का संचालन किया, उन्होंने कभी सामग्री नहीं जानी। केवल सम्राट और कालिनिकोस के वंशजों के पास मास्टर कुंजी थी। यह एक देशद्रोह का अपराध था, जिसे एक विदेशी के सामने सूत्र का जिक्र करने पर धीमी मौत की सजा दी जाती थी। 13वीं सदी के मध्य तक आग ठंडी होने लगी। रहस्य केवल नहीं मरा, यह भूखा मर गया। जैसे कि बाइजेंटाइन साम्राज्य को नागरिक युद्ध और चौथे क्रूसेड द्वारा खोखला किया गया। वे पूर्व में महत्वपूर्ण नाफ्था कुओं तक पहुंच खो बैठे। विशिष्ट कच्चे सामग्री के बिना यह नुस्खा बेकार था। विशेषीकृत परिवार जो ज्ञान की रक्षा करते थे, बिखर गए या मारे गए। 1453 में जब ओटोमन्स ने दीवारों को तोड़ा, तब प्रसिद्ध तरल अग्नि एक मिथक था। साइफन चुप हो गया था। 500 वर्षों तक
यह हथियार ईसाई धर्म का ढाल के रूप में कार्य करता रहा। इसने प्रारंभिक खलीफाओं के विस्तार को रोका और पूर्वी यूरोप के दरवाजों को सुरक्षित किया। आज हमारे पास निपाम है, हमारे पास थर्माइट है, लेकिन ग्रीक आग की सुंदरता बेजोड़ है। यह इतिहास की सबसे बड़ी खोई हुई तकनीक बनी हुई है, एक लौ जो पानी पर जलती थी, एक साम्राज्य की रक्षा की और फिर बुझ गया, केवल किंवदंती का धुआं पीछे छोड़ते हुए।